मैं मानूर और आज मैं फराज सैलून पर आई थी और मेरे ऊपर फराबी का सिग्नेचर मेकअप हुआ हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। और आज फराबी ने मुझे फुल डॉल अप किया हुआ है क्योंकि फराबी मेरे ऊपर डॉल मेकअप करना चाहती थी और मुझे भी ये बहुत प्यारा लगा क्योंकि मेरे ऊपर ये पहली दफ़ा डॉल अप मेकअप हुआ हुआ है और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा और भी हमारा बहुत मज़े का गया। इट वाज़ रियली फन। पर आपी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। पर आपी की बातें, पर आपी के साथ काम, इट वाज़ रियली फन। पर आप लोग भी आएँ और आप लोग भी पर आपी के साथ काम करें। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को पता चल गया होगा कि इतना खूबसूरत शूट हम जो है वो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने लगे हैं। मॉडल शूट्स का आपको मैंने बताया है कि हमेशा थोड़े से डार्क शेड यूज़ करने होते हैं, जैसे कंटोर आपको नज़र आ रहा है, ब्लश ऑन नज़र आ रहा है। तो ये शेड इसलिए कि जब ये एडिट वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा और लाइट हो जाता है, तो अगर बिल्कुल ही लाइट करें तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये थी जी हमारी मॉडल। और सबसे पहले हमने ट्रू टोन का ब्राइटनिंग जो है वो इनको लगाया एज ए मॉइस्चराइज़र के लिए, मॉइस्चराइज़र करने के लिए, स्किन को प्रेप करने के लिए मैंने यूज़ किया ट्रू टोन का ब्राइटनिंग सीरम। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन को प्रेप करता है। उसके बाद कोई भी अच्छा आपके पास फाउंडेशन हो, कोई कंसीलर हो, कोई आपके पास कोई ऐसी क्रीम हो जो आपकी स्किन को बर्न ना करे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे डार्क सर्कल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपको कलर करेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कलर करेक्टर के लिए किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो जो चीज़ें होती हैं, ये इंग्लॉट का मैंने यूज़ किया, आपके पास जो भी जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। अभी 2 लिक्विड फाउंडेशंस हमने यूज़ की हैं। और इसलिए कि इसमें थोड़ा सा वाइट मैंने कलर का यूज़ किया, जो स्किन टोन मॉडल की नज़र आ रही है उससे एक कलर लाइट और एक कलर डार्क, दोनों को मिक्स किया ताकि मीडियम टोन बन सके। अब जहाँ से कंसीलर, जहाँ पे डार्क सर्कल्स थे वहाँ पे आपको पता हमने कलर करेक्टर का इस्तेमाल किया था, वहाँ पे टार्टर का मैंने दोबारा से कंसील किया उसको उसको जो ऑरेंज शेड दे रहा था। ठीक है जी। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा रेयर ब्यूटी का आपको पता है कि ब्लश ऑन के चर्चे हैं आजकल, बहुत ही अच्छे उनके, अगर रियल आपको कहीं से मिल जाता है तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का, देखें आपको नेचुरल ग्लो आती है स्किन के ऊपर। उसके बाद मैक का हमने पाउडर यूज़ किया। आपने आईज़ के नीचे लाइनें आ जाती हैं तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली किसी भी कंपनी का आप कम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने अगर लूज़ पाउडर या ट्रांसपेरेंट लूज़ पाउडर या लग्जरी पाउडर या एंटी शाइन पाउडर अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो जहाँ पे ब्लश ऑन लगा है उसके नीचे साइड पे और माथे पे, बाकी सारे उसके ऊपर गर्दन पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आईज़ के नीचे अगर आपकी लाइनें नज़र आती हैं या बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग वाला बंदा क्लाइंट आपके पास आ गया है, तो फिर आपने वहाँ पे जो कम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब आते हैं हम उसके ऊपर आपने कंटूरिंग करनी है, ब्लश ऑन करना है। अब देखें ये जो फेस है ना इसका मॉडल का, टू मच यंग, बिल्कुल छोटा सा फेस था, लंबा फेस था। तो हमने क्या किया कि आपने एप्पल चीक्स के अंदर करके, तो आपने देखे 2 तरह की कंटूरिंग होती है कि मोटे फेस को पतला कैसे दिखाना है और पतले को मोटा कैसे दिखाना है। तो अब इनका पतला है तो हम थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी फेस दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी अगर डिटेल से आपको वीडियो चाहिए कंटूरिंग की, ब्लश ऑन की, तो आपको पता है हमारी लाइव वीडियो बेतहाशा पड़ी हुई हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको सारा, वहाँ पे कोई पार्ट स्किप नहीं होता, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभी देखें कि मैंने आईज़ के नीचे जो है पाउडर थोड़ा सा लगाया, पहले कम्पैक्ट पाउडर लगाया, उसके ऊपर लूज़ पाउडर लगाया, इसलिए कि अगर कोई शेड गिरेगा तो वो लूज़ पाउडर से हट जाएगा इजीली। तो अब ये है कि थोड़ा सा लाइट ब्राउन और ब्राउन दोनों शेड्स को मिक्स करके दोनों आई बॉल के उसके ऊपर हुदा ब्यूटी के अंदर से मैंने ये शेड इस्तेमाल किए और दोनों आईज़ के ऊपर अच्छे तरीके से आपने पूरा ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से, लाइनें नहीं आनी चाहिए। आपके पास ब्रश बहुत कमाल के होने चाहिए, क्योंकि देखिए मेकअप आर्टिस्ट की पहचान क्या है, ब्रशेज़। अगर ब्रशेज़ आपके पास अच्छे होंगे ना तो आप कोई भी मेकअप बहुत अच्छे तरीके से और नीट क्लीन कर सकेंगे। अगर आपके पास ब्रश हार्ड होंगे और आप कितने भी एक्सपर्ट होंगे ना, तो आपके अंदर वो फिर चीज़ें उतनी फिनिशिंग, उतनी नीटनेस नहीं आएगी। अच्छा जी, ये फ़ैन ब्रश बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है क्रीज़ बनाने के अंदर, तो आपको पता है मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ, ताकि जिन लोगों को क्रीज़ में प्रॉब्लम है वो ये फ़ैन ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप फ़ैन ब्रश लें,
उसको आप जो है पूरे आई बॉल के ऊपर जो भी शेड आप लगा रहे हैं, तो ये देखें बिल्कुल राउंड होता है ना, ये देखें इस तरीके से आपने इसको करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट जो है ना वो आपकी डी शेप के अंदर आपका वो बन जाता है आई बॉल के ऊपर क्रीज आपकी। उसके बाद अगर आप ग्लिटर लगाना चाहते हैं या कुछ भी उसके अंदर चंक्स डालना चाहते हैं तो आप ग्लिटर ग्लू का इस्तेमाल करें, और वो लगाने के बाद फिर आपने उसके ऊपर कोई ग्लू वो ग्लिटर लगा सकते हैं। ठीक है, शिमर लगाना है या ग्लिटर लगाना है या कोई भी आपने शेड लगाना है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। आईब्रो के लिए जो है वो वाइट चूंकि ड्रेस है, इसके ऊपर एक तो स्मोकी आइज़ का बहुत अच्छा मेकअप लगता है, और दूसरा जो है वो उसी ड्रेस के साथ शेड्स मिलते हों तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। डिपेंड करता है, हमने पहले जो ट्यूटोरियल वाइट ड्रेस के अंदर बनाया हुआ है उसके अंदर स्मोकी जेट ब्लैक नीचे ऊपर से आइज़ करके वो भी ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के साथ, अभी स्वीट टच का ये लाइनर है, बहुत सारे लोग पिछले ट्यूटोरियल के अंदर पूछ रहे थे कि आप ही जो है वो आप कौन सा लाइनर इस्तेमाल करती हैं, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने जो भी किया ये स्वीट टच का है, इसीलिए चीज़ें भी हम साथ साथ दिखा देते हैं। मुझे एक्चुअली नंबर शंबर भूल जाते हैं कि उसके नीचे नंबर क्या था या ऊपर क्या था, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो चूँकि उस टाइम मॉडल को पकड़ा के हम रील बना रहे होते हैं तो वही एज इट इज़ उसी में वॉइस ओवर करके मैं ज़रा डिटेल शेयर कर देती हूँ। ठीक है जी। अब लाइनर जो है ना इसके साथ बहुत ज़्यादा आपको विंग लाइनर मोटे वाला नहीं अच्छा लगना है। देखें जब मेकअप आप करते हैं ना तो आइडिया हो जाता है इंसान को कि किस फेस के ऊपर मोटा अच्छा लगेगा, किस पे बारीक अच्छा लगेगा। तो ये जो हम बारबी डॉल लुक बना रहे थे ना, तो इसके साथ बारीक लाइनर जो है ना वो खिंचा हुआ लाइनर जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और आगे से इसके कॉर्नर वी बनाए वो भी बिल्कुल ज़ीरो उसके अंदर वॉल्यूम के साथ हमने बनाए। अब ये ग्लिटर ग्लू लगाया, ग्लिटर ग्लू ट्रू टोन का है और ये बहुत ही अच्छी ग्लू है। आप इसके साथ लैशेस को भी चिपका सकते हैं और आप इसके साथ ग्लिटर भी लगा सकते हैं। अब ये देखें थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चंक्स ऐड किए, 2-3 कंपनियों के शेड मैंने मिक्स करके तो फिर मैंने वो आइज़ के ऊपर ऐड किए। उसके साथ थोड़ा सा मैंने पिंक और पीच सा कलर जो है वो आइज़ के क्रीज़ के ऊपर उसको बनाया ताकि जो है वो शूट के अंदर ज़रा वो कलर अच्छा आए। अब लिपस्टिक जो है वो लिपस्टिक का एक ट्यूटोरियल पूरा बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत आपको पता है डेप्थ के अंदर हमारी लिपस्टिक के ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और अगर आपको लिप्स का भी प्रॉपर लिपस्टिक लगाने का ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप मैसेज में ज़रूर बताइएगा। और आप जो है वो रियल भी ब्राइड के मॉडल के देख सकते हैं, लिप्स बहुत छोटे थे और हमने पॉटी लिप्स बनाए, एप्पल शेप के अंदर लिप्स भी बनाए। और अगर आपको ये भी सीखने में तो इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मुझे आप बताएंगे ना तो मैं अपलोड कर दूँगी। और बाकी आइए आप ये जो ट्यूटोरियल है ये आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ही आजकल मैं अपलोड कर रही हूँ। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो डेफ़िनेटली मुझे पता चल जाएगा आपके इंटरेस्ट का कि आपको किस टाइप के ट्यूटोरियल पसंद हैं, तो मैं और मज़ीद शूट्स और डेली बेसिस पे हमारे हो रहे होते हैं तो फिर मैं और भी शेयर कर दूँगी। अब आप ये देखें कितना खूबसूरत मेकअप, कितनी खूबसूरत, देखें एक मॉडल, सारी चीज़ें मिल के ना फिर एक शूट अच्छा निकलता है। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये शूट कैसा लगा।